हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिगर हमने माना है कि माना एक द्विध्रुव ए बी, ठीक, परावैद्युतांक के वाले माध्यम में है। जो ये द्विध्रुव ए बी है जिसमें यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, ठीक। इनके बीच की दूरी हमने 2l माना है, तो अगर हम यहाँ से आधे से दूरी लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक l हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक भी l हो जाएगा। हमने मान लिया है कि यहाँ से ये टोटल दूरी, इसके केंद्र से जो टोटल दूरी है P की, बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि यहाँ से इसकी दूरी r है, ठीक। तो अब उसी को हमने लिखा हुआ है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी परावैद्युतांक के वाले माध्यम में है तथा हमें बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो मान लेंगे कि माना द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्रमशः V1 व V2 है। चूँकि हमने वैद्युत विभव पीछे पढ़ लिया कि क्या होता है, ठीक। अब इसलिए तो V1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 K और Q अपन R-L। अब यहाँ पे R-L क्यों लिया गया है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ की दूरी की तो टोटल दूरी इसकी R है, लेकिन यहाँ से यहाँ की दूरी L है। तो जब हम R में से L को घटा देंगे तब तो हमें यहाँ की दूरी प्राप्त होगी, मतलब पता चलेगा। इसलिए हमने क्या कर लिया है, Q/R-L लिखा है। उसी प्रकार से V2 बराबर हम करेंगे तो 1/4πε0 K और माइनस क्यू, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो R में L जोड़ दिया गया, यानी कि R+L। आशा है समझ में आया होगा। अब चूंकि जो विभवांतर सदिश योगफलों के बराबर होता है तो इसलिए V बराबर V1 + V2। अब हम इन्हें जोड़ेंगे तो V बराबर आएगा हमारे पास 1/4πε0 K Q/R-L माइनस 1/4πε0 K और Q/R+L। अब यहाँ पे चिन्ह जो है माइनस क्यों हो गया, ठीक। ज़्यादातर क्वेश्चन ये आ जाएगा कि यहाँ पे चिन्ह माइनस क्यों हुआ। तो माइनस चिन्ह यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस था। जब माइनस का गुणा यहाँ पे होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस, ठीक। अब चूंकि हमें दिख रहा है कि 1/4πε0 K और 1/4πε0 K और यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, यानी कि दोनों में से हम Q/4πε0 K कॉमन ले सकते हैं। बचेगा हमारे पास अंदर 1/R-L माइनस 1/R+L, ठीक। अब हम इनका तिर्यकली गुणा करेंगे तो R+L का एक में गुणा होगा तो R+L माइनस R-L का एक में गुणा होगा R-L बटे R-L है और R+L है। हमें फॉर्मूला पता है कि A+B और A-B बराबर A² - B² होता है। तो जब हम A² - B² वाला फार्मूला लगाएं तो ये R² - L² यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अब जब हम इसको खोलेंगे तो जब बाहर चिन्ह देखिए, अगर हम इसको खोलेंगे तो ये R+L, ये तो रहेगा, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह ये -R हो जाएगा, ये +L हो जाएगा। तो ये तो इससे कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 2L, ठीक। तो अब यही 2L जो है हमने यहाँ पे रख लिया है, ये 2L हो गया और ये Q का गुणा हम 2L में कर देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1/4πε0 K और यहाँ पे L और L 2L हुआ है, तो यानी कि 2L और Q का गुणा इधर Q × 2L, कोई दिक्कत नहीं होगी। R² - L² ये तो रहेगा ही। तो इसलिए अब हम चूँकि पता है हमें कि Q × 2L जो होता है P है, जो द्विध्रुवाघूर्ण होता है, इसलिए हम V बराबर लिख सकते हैं 1/4πε0 K P/R² - L²। यदि द्विध्रुव अत्यंत छोटा है, मानेंगे क्या, या फिर यदि ये द्विध्रुव अत्यंत छोटा ही है तब L जो है R की अपेक्षा बहुत छोटा होगा तथा निर्वात अथवा वायु में K का मान 1 होता है। अब जब L जो है R से छोटा होगा तो हम L को नगण्य मान लेते हैं, L² तो और नगण्य हो जाएगा, मतलब और छोटा हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया है कि L को नगण्य मानते हुए इसे नेगलेक्ट कर दिया, हटा दिया है। तो V बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/4πε0 K और P/R², क्योंकि L को तो हमने नेगलेक्ट कर दिया है। अब यदि निर्वात अथवा वायु में होता है तो K का मान 1 होता है, तो यानी जब K बराबर 1 हो तो V बराबर 1/4πε0 P/R²। और यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है। दोस्तों, अगली हेडिंग हमें पढ़नी है आवेश के निकाय के कारण वैद्युत विभव, ठीक, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, ठीक। ये आवेश भी कह सकते हैं, बिंदु आवेश भी इसे कह सकते हैं।
तो मान लेंगे कि माना कोई निकाय अनेक बिंदु आवेशों, ठीक, मान लेंगे कि माना कोई निकाय अनेक बिंदु आवेशों Q1 Q2 Q3 डॉट 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 यानी कि सो ऑन तक से मिलकर के बना है। यदि इन आवेशों से किसी बिंदु की दूरी क्रमशः R1 R2 R3 हो तो उस बिंदु पर परिणामी जो विभव होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे हो जाएगा। यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1/4πε0 K जो है ये तो सब में कॉमन रहेगा, यानी कि हम लिख लेंगे 1/4πε0 K, ठीक, और कोष्टक में Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस डॉट 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 यानी कि सोन आगे तक बढ़ते रहेगा। और यही बिंदु आवेश के निकाय के कारण वैद्युत विभव होता है हमारा। अगली हेडिंग है हमारी विभव प्रवणता, ठीक। विभव प्रवणता किसे कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी r के साथ, ध्यान से देखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी r के साथ विभव v के परिवर्तन की अधिकतम दर को, मतलब सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि विभव के परिवर्तन की अधिकतम दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। लेकिन विभव प्रवणता बराबर हो जाएगा dV/dr मैक्सिमम, ठीक। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं कि विभव प्रवणता के बारे में। पहला पॉइंट है हमारा, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। ये बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या होता है। विभव प्रवणता का विमीय सूत्र पूछ सकता है, तो विभव प्रवणता का विमीय सूत्र ML T/-3 A/-1 होता है। कभी कभी दे देता है कि विभव प्रवणता है सदिश राशि, अदिश राशि, ऐसे करके ऑप्शन में दे देगा। तो हमारा जो विभव प्रवणता है यह एक सदिश राशि है। अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है समविभव पृष्ठ, ठीक, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो किसे कहते हैं समविभव पृष्ठ? तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का विभव समान हो, ठीक। किसे कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। नाम से ही हमारा सीधे सीधे नाम से ही निकल जाएगा, सम मतलब बराबर, विभव माने विभव, यानी कि सम विभव, यानी कि हर जगह विभव जो है समान हो, उसे ही हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। पहला बिंदु है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। इंपॉर्टेंट है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। दूसरा पॉइंट है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, ठीक। कहता है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। अगला पॉइंट है दो समविभव पृष्ठ, यानी कि दो समविभव पृष्ठ परस्पर कभी नहीं काट सकते। ये इंपॉर्टेंट है कि दो समविभव पृष्ठ परस्पर कभी नहीं काट सकते। अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है समविभव पृष्ठ द्विविमीय अथवा त्रिविमीय हो सकता है, जिनके फिगर अभी हम आपके स्क्रीन पे शो कर देंगे। पहला होता है किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर, मतलब अगर किसी बिंदु आवेश को हम केंद्र, अभी फिगर आपका स्क्रीन पे शो कर देंगे हम। जो है पहला है कि किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया प्रत्येक गोलीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। मतलब अगर किसी हम एक बिंदु को, ठीक, किसी एक बिंदु को केंद्र मान करके और एक गोला खींच दें तो जो गोलीय पृष्ठ होगा वो समविभव पृष्ठ होता है। दूसरा होता है कि किसी रेखीय आवेश को अक्ष मानकर खींचा गया बेलनाकार पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, ठीक। तीसरा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं के अभिलंबोत खींचा गया समतल पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। तो पूछ देता है कि समविभव पृष्ठ कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो समविभव पृष्ठ मुख्यतः 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? गोलीय पृष्ठ, फिर बेलनाकार के रूप में, फिर समतल के रूप में। अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा विद्युत या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों, तो आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा, किसे? आवेशों के
किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से उनकी वर्तमान स्थिति तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया जाता है। मतलब होता क्या है कि अगर किसी आवेश को, ठीक, आवेशों के किसी निकाय, अभी हमने लिखा कि आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उस निकाय को अनंत से उसकी वर्तमान स्थिति तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया जाता है। अगर हम मान लें कि कोई वैद्युत बल है और वहाँ पे हमें किसी बिंदु आवेश को ले आना है, तो उसके विरुद्ध जो हमें कार्य करना पड़ेगा, मतलब उसकी वर्तमान स्थिति में लाने के लिए उसे जो हमें कार्य बल लगाना पड़ेगा या फिर जो कार्य करना पड़ेगा, उसे हम वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इसके बारे में 2 पॉइंट है कि वैद्युत स्थिति ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, ठीक, तथा विमीय सूत्र ml/2 T/-2 होता है। रही बात की ये सदिश की अदिश, तो यह एक अदिश राशि है। अब फिर से हम डेरिवेशन पे आ जाएंगे। इसमें पूछता है कि 2 बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा की गणना कीजिए। जैसे परीक्षा में आपसे ऐसे डायरेक्ट हेडिंग तो पूछेगा नहीं, उसमें प्रश्न पूछता है कि 2 बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा की गणना कीजिए या फिर उनके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हमने मान लिया Q1 यहाँ पे है, Q2 ये A है, ये B है, ठीक। अभी हम बताएंगे कि इनको हमने चार्ज क्यों नहीं दिया है, ठीक, तो आगे आपको बता रहे हैं। तो हम मान लेंगे कि माना 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 निर्वात में r दूरी पर स्थित है, ठीक, जैसा हमने फिगर में दिखाया हुआ है। आवेश Q1 बिंदु A पर तथा Q2 बिंदु B पर है। अब हम मान लेंगे कि प्रारंभ में दोनों आवेश अनंत पर हैं। प्रारंभ में अनंत पर इसलिए माना गया है क्योंकि अनंत से ही तो हम उन्हें उनकी स्थिति में ले आएंगे। तो गणना करने के लिए हमने मान लिया है कि माना प्रारंभ में दोनों आवेश अनंत पर हैं। अब प्रारंभ में कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, मतलब अब अनंत पे होंगे तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र कोई होगा नहीं। अतः Q1 को A पर लाने में किया गया कार्य जो होगा, जब कोई बल ही नहीं रहेगा तो जो कार्य होगा 0 हो जाएगा, ये तो खत्म। लेकिन जब Q1 के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विभव की गणना करनी होगी तो V1 बराबर 1/4 अब चूंकि हमने निर्वात में माना हुआ है तो यहाँ पे K नहीं रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट Q1/R। अब Q2 को अनंत से बिंदु B पर यानी कि V बराबर V1 तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वह तो अब B को तो ले आने में करेंगे ना, Q2 को B तक ले आने में तो कार्य करना होगा क्योंकि अब तो A आ चुका है, यानी कि W2 बराबर होगा Q2 × V1 - 0, ठीक। और 0 इसलिए रखा गया क्योंकि अनंत पर ये विभव का मान 0 होता है, यानी कि Q2 × V1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R, ठीक। Q2 का गुणा किया गया सिर्फ V1 में, V1 का मान हमने यहाँ पे फाइंड किया है। V1 का मान देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/R है। अब यही V1 का मान हमने उठा करके यहाँ पे रखा है तो हमारा Q1 का जो Q2 में गुणा हो गया, यही इसलिए इतना आया है। तो अब इसलिए दोनों आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा जो U बराबर W1/W2 होनी ही है, ठीक, बराबर हो जाएगा 0 + 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R, यानी कि हम सीधे सीधे लिख सकते हैं U बराबर 1/4, ठीक, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। और यही जो है यही जो है 2 बिंदु आवेशों के कारण जो यही 2 बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इसके बारे में कुछ विशेष है, नोट करके हम देख लेते हैं। यदि Q1 व Q2 सजातीय हैं, ठीक, Q1 Q2 सजाती मतलब एक ही तरह का आवेश दोनों पर है, यानी कि दोनों पे प्लस या दोनों पे माइनस हो जाए। यदि Q1 Q2 सजातीय हैं तो जो U है, U का मान जो है पॉजिटिव में आएगा तथा उनको समीप लाने पर स्थितिज ऊर्जा घटेगी। लेकिन यदि Q1 व Q2 विजातीय हैं तो U जो होगा निगेटिव होगा तो उनको समीप लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा घटेगी, ठीक। तो आशा है वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही नोट्स के लिए अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।